सबको जय मसीह। आज के इस शाम में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता, हम आपसे अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं। पिता, इन वचनों को अभिषेक कीजिए, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, सो एक वचन जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैं पढ़ रहा था और परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा कुछ बातें किया। सो यिर्मयाह का 31 इस वचन को हम सभी ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा रहेगा। सो बेसिकली अध्याय अगर देखा जाए तो 27-28 से जब मैं पढ़ रहा था तो 28वें अध्याय में पसहूर करके व्यक्ति है, राइट, जो क्या है या हनन्याह नबी है ना। और उसके क्या है, वो झूठा भविष्यवक्ता है और लोगों से झूठी भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर इस तरीके से कहता है कि जल्द ही परमेश्वर तुम्हारे जो बोझ है वो क्या है, तोड़ देगा। मतलब तुम बेबीलोन में नहीं जाओगे, बंधुआई में नहीं जाओगे, जुए को परमेश्वर तोड़ देगा। झूठा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ, दूसरी तरफ यिर्मयाह नबी है जो भविष्यवाणी कर रहा है कि क्या है, तुम अवश्य जाओगे, है ना। सो लोगों का थिंकिंग देखिए, एक तरफ सच्चा भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर से वचन पा रहा है और भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम बंधुआई में जाओगे अगर मन नहीं फिराओगे तो। दूसरी तरफ क्या है, एक झूठा भविष्यवक्ता है और जो बोला क्या है, जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन से भविष्यवाणी कर रहा है। बोला है परमेश्वर क्या है, तुम्हारे जुए को तोड़ देगा। किसको आप सुनेंगे? आपको हम सब वही सुनेंगे जो क्या है ये बता रहे हैं ना कि क्या है, परमेश्वर तोड़ देगा। लेकिन उसका स्रोत क्या है, लोग उस चीज़ को नहीं जांच रहे हैं कि क्या वो सच में परमेश्वर से सुना है। इस चीज़ को नहीं जांच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस भविष्यवाणी के पीछे चल रहे हैं ना। सो बहुत अद्भुत है कि क्या है इन चीज़ों को समझना। मैं एक वचन जो पढ़ रहा था, जब पढ़ रहा था सोच रहा था, वो है आई थिंक सो 1 तिमुथी का 4 अध्याय में, जहाँ पे बोलता है अंत के समय में आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंत के समय में लोग कथा कहानियों पे और दुष्टात्माओं की शिक्षा पे मन लगाएंगे, है ना। लोग क्या करें, कथा कहानियों, कान की खुजली वाली शिक्षाओं पे मन लगाएंगे। कौन सुनना चाहेगा कि तुम बंधुआई में जा रहे हो? हाँ, लोग इस शिक्षा पर मन लगाए जो क्या, तुम नहीं जाओगे, तुम पाप में जी रहे हो, जैसा भी है ठीक है, तुम नहीं जाओगे। क्या है, लोग उस शिक्षा पे मन लगा रहे हैं। देन एक तरफ परमेश्वर से वचन आ रहा है, भाई मन फिराओ, है ना। सो लोग क्या है, अपने पाप से मन नहीं फिराना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनके साथ सही रहे, है ना। परमेश्वर के साथ सही नहीं होना चाहते। सो 30वें अध्याय में और 31वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं यहाँ पे, तो क्या है, परमेश्वर इजरायलियों को आशा देता है यिर्मयाह नबी के द्वारा। और परमेश्वर बोलता है कि तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे खेत की में बारियाँ लगाओ, घर बनाओ और रहो, है ना। क्यों? लंबी अवधि के लिए बंधुआई है। परमेश्वर बोला तुम वहाँ पे रहो, तुम फलो फूलो बढ़ो, उस देश के बारे में कल्याण सोचो, है ना। बाय द वे, हम विश्वासी होने के नाते हमें हमारे देश के प्रति आभारी होना चाहिए और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। सो बाइबल में वहाँ पे लिख रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर क्या है उनके लिए क्या है, लौटा आने के लिए बोलता है। 29 अध्याय का 11 वचन जो हम सभी को याद है, जो परमेश्वर बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं, लाभ की है ना। बंधुआई में तुम हो, लेकिन परमेश्वर बोला है मेरी जो कल्पना है वो हानि की नहीं, लाभ की है। सोचिए, आप और हम क्या बोलेंगे कि गॉड आप बंधुआई में डाल दिए हो और उसमें तुम बोले कि मेरे लिए क्या है, तुम्हारी कल्पनाएं लाभ की है। हम सब बोल सकते हैं ना इस तरीके से सवाल करें, लेकिन यस, परमेश्वर की कल्पनाएं लाभ की है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग पाप में जिए, उसके लोग मूर्ति पूजा में जिए, गलत शिक्षा में रहे। इसलिए परमेश्वर ने बंधुआई में डाला है कि मन फिराए, जब कठिनाइयों में जाएंगे परमेश्वर को याद करेंगे, है ना। सो परमेश्वर की कल्पना है आपके लिए, मेरे लिए हानि की नहीं, लाभ की है। अगर आप और हम किसी चीज़ से जा रहे हैं
तो ये याद रखिए कि परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए कल्पना करता है वो लाभ की है, वो मेरे और आपके लाभ के लिए है, क्योंकि वो परमेश्वर की कल्पना है, उसके विचार। हाँ, ऐसा यहाँ बचपन बताया, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का, है ना, फर्क है विचारों में। कार्य तो बहुत दूर है ना, परमेश्वर के और हमारे विचार में फर्क है, कार्य तो बहुत दूर की बात है ना। सो 31 जहाँ पे परमेश्वर बोलता है, फिर याहवे की यह वाणी है, उन वाणियाँ सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, है ना। नई वाचा, न्यू कवनेंट, गॉड इजराइल को प्रॉमिस कर रहा है, नई वाचा। बाय द वे, नई वाचा की शुरुआत कहाँ से, कब हुई? मत्ती का 26 जब यीशु मसीह प्रभु भोज ले रहे थे, चेलों को बोला क्या, ये मेरे लिए तुम्हारे लिए क्या, नई वाचा, है ना। नई वाचा का वह लहू है जो क्या है, बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है ना। यीशु मसीह जब क्रूस पे क्या है, जान दे रहे थे संसार के लिए, तो नई वाचा बांधते ना, जो लहू जो बहुतों के पाप के लिए बहाया गया, हाँ, जो पाप की क्षमा के निमित्त बहाया गया, है ना, वहाँ से नई वाचा की शुरुआत, उस प्रभु को जो उस क्रूस के द्वारा नई वाचा शुरुआत है। आज नई वाचा क्या है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें विश्वास करना है यीशु मसीह को उस क्रूस पे किए गए कार्य पे, और परमेश्वर पे एक्सेप्ट करना, विश्वास से हर दिन चलना है ना, हर दिन, क्योंकि परमेश्वर के वादे हाँ और आमीन है ना, हाँ और आमीन है। परमेश्वर अपना इनकार नहीं कर सकता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि बदल जाए, इसलिए हम क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। हमारा मन हमें धोखा दे सकता है, यिर्मयाह 17 में बोलता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है ना, उसमें असाध्य रोग लगे हैं। हमारा मन धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देगा, परमेश्वर हमें नहीं त्यागेगा। इब्रानियों का 13:5, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, है ना। ये उसका नई वाचा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यस, अगर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बच्चा पाप में जीने का चुनाव करता है तो कुछ चीज़ें खोएगा, रिवार्ड खोएगा, आनंद खोएगा, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का फल नहीं रहेगा। सो परमेश्वर हमसे आपसे नई वाचा बांधता है ना, वो बोलता है उन दिनों में मैं इजरायलियों से नई वाचा बांधूंगा। हाँ, बहुत अद्भुत है। इब्रानियों का 10वां अध्याय का 16 वचन में बोलता है, नई वाचा में क्या करेगा परमेश्वर, अपना वचन उनके मन में डालेगा, है ना। वाह, कितना अद्भुत है, अपना वचन परमेश्वर उनके मन में डालेगा, है ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर हमें क्या दे रहा है, अपना वचन दे रहा है। अगर हम वचन के द्वारा नहीं जी पाए विश्वास का जीवन, तो मुझे लगता है हम किसी चीज़ पे नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर का वचन सर्वश्रेष्ठ है विश्वास को जीने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ वचन नहीं है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र दिया। हाँ, वो परमेश्वर हमारे साथ है। बोलता है मैं तुम्हें क्या है, वो नई वाचा, है ना। बोलता है 10 का 16 से, बोलता है 15 से पढ़ते हैं, बोलता है और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा, है ना। नई वाचा ये है कि अपने नियम उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके विवेक में डालूंगा अपने वचन, है ना। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें क्या है, अपना वचन दिया है, मेल मिलाप का वचन दिया है, परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। हाँ, और परमेश्वर बोलता है मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं लाभ की है। 17 वचन बोलता है, फिर वह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा।
अमेजिंग है। परमेश्वर बोलता है मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। हाँ, उनके अधर्म के कामों को कभी स्मरण नहीं करूँगा। इनका बलिदान हो गया, क्षमा हो गया, कोई बलिदान नहीं है। अब हमें बलिदान करने की जरूरत नहीं है, अब हमें उसके पास आने की जरूरत है ना। बहुत अद्भुत है। बलिदान नहीं, अंगीकार करना है ना, उसके पास आना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे लिए थी, मैं ये भी सोचता हूँ कि क्रूस है ना, क्रूस के द्वारा छुटकारा है ना। मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया, इब्रानियों का 13 है ना। परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर के विचार जो हमारी समझ, हमारे क्या है, कल्पना से परे है। और वो ये है कि मनुष्य का छुटकारा है ना। वो अपना हमें नया मन दिया है ना। अपने हमारे मन पे क्या है, वचन डाला है ना, अपनी व्यवस्था लिखा है। सो बहुत अद्भुत है कि अगर उसी का 14 वचन पढ़ते तो बोलता क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है ना। एक ही चढ़ावे के द्वारा यीशु मसीह ने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सोचिए, हम पिछली बार क्लास में बात कर रहे थे कि क्रूस के पहले और क्रूस के बाद क्या है, बलिदान के बारे में है ना, छुटकारे के बारे में। क्रूस के पहले प्रायश्चित शब्द का उपयोग होता था, जो क्या है, हर साल क्या है, उन्हें जानवर के बलि के द्वारा प्रायश्चित करते थे है ना, हर दिन। तो प्रायश्चित क्या करता था, उनके पाप को क्या करता था, जो भी व्यक्ति विश्वास से लेके आएगा उसके पाप को ढांप देता था। हाँ, वो मिटाता नहीं था, ढांप देता था। पर यीशु मसीह का लहू क्या कर रहा है, मिटा देता है हमारे पापों का। हाँ, आई थिंक सो कुलुसियों का 1 अध्याय का 13 वचन में या 2:13 में लिखा है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पे था, हमारे विरोध में था, क्या किया, मिटा डाला है ना। उस लहू की वजह से उसने मिटा डाला। और क्या है, क्रूस पे क्या है, हमारे साथ क्या किया, मेल मिलाप कर दिया है ना। सो बहुत अद्भुत है कि यीशु मसीह ने क्या है, हमारे लिए एक ही बार में सर्वदा का बलिदान चढ़ाया और हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। और बोलता है मैं तुम्हारे अधर्मों को याद नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूँगा, क्योंकि बलिदान हो गया, पाप का क्षमा हो गया है, कोई बलिदान बाकी नहीं। अब हमें क्या है, हियाव से उसके पास आना है ना। हमें परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।